नमस्कार दर्शकों, आज उपस्थित हूँ मंगल के 5वें भाव में उपस्थित होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये विषय आज का हमारा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि पंचम भाव के क्या-क्या कारकत्व हैं? पंचम भाव से हम किन-किन चीज़ों का विचार करते हैं? उसके बारे में जानना आपको ज़रूरी है, ताकि आप उसको मंगल के साथ कोरिलेट कर सकें। तो अगर हम देखें मंगल को 5th हाउस को अ, पुत्र भाव भी संतान भाव भी कहा जाता है। तो संतान का भाव है ये, विद्या का भाव है, दादा, आपकी जो कार्य प्रवीणता है आपकी, मतलब कितने एक्सपर्ट हो अपने कार्य में उसको भी दिखाता है। आपकी जो डिज़ायर है उसको दिखाता है, जातक की ख्याति दिखाता है। उसके बाद आपकी बुद्धि को दिखाता है, आपके मैनेजमेंट की जो क्षमता है आपकी प्रबंधन क्षमता, प्रबंधन दक्षता जो आपकी है स्किल, मैनेजरियल स्किल जो होते हैं आपके, वो भी 5th हाउस से ही दिखाता है, ठीक है? उसके अलावा नीति, विनय, देशभक्ति, गर्भस्थान, नौकरी का छूटना और धन मिलने के उपाय। उसके अलावा अनायास धन प्राप्ति, जैसे अचानक जो धन-वन की प्राप्ति होती है वो हो गया, लॉटरी, सट्टा, जुआ का विचार हम 5th हाउस से करते हैं। जठराग्नि हो गया आपका। उसके अलावा वाक्य स्थान है, चूँकि यहाँ पे बुद्धि का भी कारक है ये। तो उसके अलावा आपका हाथ का यश, मतलब आप किसी काम को हाथ में लेते हो तो कितनी सफलता मिलेगी, उसमें यश की प्राप्ति होगी कि नहीं, वो सब चीज़ें भी हम 5th हाउस से ही देखते हैं। उसके अलावा मूत्र पीड़ा और आपका जो नम्रता, आप कितने नम्र हो, कितना दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हो, सब चीज़ों का अध्ययन हम 5th हाउस से करते हैं। अब चूँकि मंगल का हम विचार कर रहे हैं, तो मंगल के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि मंगल क्या-क्या कारकत्व लेके आता है। चूँकि मंगल ग्रहों में सेनापति है, ग्रहों का सेनापति मंगल है, तो पुलिस, सेना या यूनिफ़ॉर्म से रिलेटेड इनफैक्ट है। केवल सेना, पुलिस को ही मत समझिए आप, जहाँ भी यूनिफ़ॉर्म यूज़ होता है, इवन इन जो सिक्योरिटी गार्ड हो गया उसमें भी आप यूनिफ़ॉर्म यूज़ करते हो आप, या आप देखो डॉक्टर्स के कुछ यूनिफ़ॉर्म होते हैं तो उसमें भी आप मंगल को ले सकते हो। तो जहाँ भी यूनिफ़ॉर्म रिलेटेड काम होते हैं, जहाँ कोई ख़ास प्रकार की वर्दी पहनते हैं, तो वो मंगल के प्रभाव में आता है। उसके अलावा एनसीसी हो गया, पुरातत्व हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके अलावा आपका क्रिमिनोलॉजी हो गया, आपका फौजदारी मुकदमा हो गया, जो प्राणी शास्त्र हो गए, वो भी हम मंगल से देखते हैं। मोटर पार्ट्स का विचार भी हम मंगल से ही करते हैं। अब अगर मंगल कहीं न कहीं अगर शनि से, अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे चूँकि एजुकेशन का भाव है, तो मंगल अगर यहाँ पे बैठा है, तो जनरली अगर दशा भी वैसी चल रही है, तो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इशारा करता है। तो मोटर पार्ट्स का भी संबंध मंगल से ही है। उसके अलावा विमान हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, माचिस हो गया, शरीर में जो किसी प्रकार के घाव होते हैं, वुंड जो होते हैं, तो उन सब चीज़ों का विचार हम मंगल से ही करते हैं। अब कुछ खास चीज़ें हैं जिसका विचार मंगल से ही करना चाहिए, जैसे परस्त्री गमन है, या परस्त्री जो संबंध होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको बोलें, या जैसे भी जो भी आप उसको बोलना चाहो, वो अगर देखना है आपको तो मंगल से ही रिलेशन बनता है। उसके अलावा उष्णता, रुक्षता, उसके अलावा आपका कैंसर हो गया, आपका आपका विषम ज्वर हो गया, क्रोध हो गया, काम हो गया, साहस, शौर्य, पौरुष, अपघात, चोरी, डकैती और जेबकटी, धोखा और निंदा, अहंकार, टॉन्सिल, पेशाब की जलन, लड़ाई झगड़े और अस्त्र-शस्त्र, भूमि, इवन जो मूर्छा आता है, उसको भी हम मंगल से ही देखते हैं। पित्त विकार हो गया, त्वचा के जो रेड स्पॉट होते हैं, उसको भी हम मंगल से देखते हैं। रक्त का स्राव हो गया आपका, और ज्वार, मांसाहार और वाद-विवाद, इन सब चीज़ों का विचार हम मंगल से ही करते हैं। तो ये तो मंगल के जनरल कारकत्व थे। अब हम अगर बात करें मंगल के 5th हाउस में उपस्थित होने पर क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो अगर लग्न से पंचम भाव यानी कि अ, मंगल लग्न से पंचम भाव में अगर विराजमान हो, तो यह कहीं न कहीं ऐसा जातक निर्धन होता है, पुत्र का सुख उसको नहीं मिलता है, और कठिन मार्ग का पर चलकर भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट से कुछ पनिशमेंट का भय इसको बना रहता है, और ऐसा पनिशमेंट का भागी बन सकता है ऐसा जातक। उसके अलावा अगर जन्म से छठे वर्ष में शस्त्र से कोई न कोई कष्ट हो सकता है, यदि मंगल छठे भाव में विराजमान हो।
ध्यान रखें, सॉरी, जब मंगल 5वें भाव में विराजमान हो तो छठे वर्ष में अस्त्र-शस्त्र से कोई आघात हो सकता है या उससे कोई कहीं शरीर पे कुछ निशान लग सकते हैं। ठीक है? अच्छा, वह बुरी जगह यानी कि पड़ोसियों के बीच में हो, मान लो कि यहाँ पे केतु हो जाए, ओके, और यहाँ पर शनि हो गया तो ये पाप कर्तरी हो गया। तो कहीं न कहीं ये फिर अ, बुरे पड़ोसियों के बीच में रहे, अगर बुरी जगह पे रहे और बुरे पड़ोसियों के बीच में रहे, तो रहकर ज्ञान और चरित्र से युक्त होता है, ठीक है? अब मतलब ये है कि ये पाप मध्यत्व हो गया अगर 5th हाउस में, तो कहीं न कहीं इस भाव से रिलेटेड चीज़ों में कमी ला देता है। जैसे पुत्र होने में आपको विलंब करा दे, प्रॉब्लम ला देगा, या हो सकता है कई सारे मिसकैरेज को भी दिखाता है, ऐसे मंगल प्लेस हो और खासकर पाप करती हो तो। दूसरा जो एक चीज़ है कि ज 5th हाउस में अगर मंगल हो तो भले अगर पाप कर्तरी ना हो और 5th हाउस में अगर मंगल हो, तो ये कहीं न कहीं आप बुरे लोगों के बीच में रह के भी आप अपना ज्ञानवर्धन कर लोगे और अच्छी कैरेक्टर से युक्त होगे आप, अगर मंगल 5th हाउस में रहता है तो। ओके, अब अगर उसके अलावा में 5th हाउस में मंगल जिसका होगा तो आप देखोगे बहुत शार्प माइंडेड होता है वो, काफ़ी क कपटी भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन दिमाग बहुत तेज़ होता है वैसे जातक का, ठीक है? उसके अलावा पंचमस्थ मंगल अगर उच्च राशिगत हो या स्वराशिगत हो आपका, जैसे 1, 8 या फिर 10 में हो, मकर राशि में हो, तो जातक ऐसे जातक के पुत्रों की उन्नति होती है और कहीं न कहीं वो दान करने में, विशेषकर खासकर अनाज का दान करने का काफ़ी शौकीन होता है, ठीक है? और उसे कोई न कोई राज्याधिकार भी प्राप्त होता है। गवर्नमेंट में हो सकता है कि अच्छे पोस्ट पे हो या अच्छे इसको सम्मान मिले, राज्याधिकार मिले। शत्रु से थोड़ी बहुत पीड़ा उसको रह सकती है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें थी, उसके अलावा अगर मंगल ही पंचम भाव में हो और पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रह से युक्त पाप राशि में भी बैठा हो, तो कहीं न कहीं पुत्र नाश को दिखाता है और बुद्धि भ्रंश को भी दिखाता है ये। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे राहु केतु के मध्य हो गए, पाप कर्तरी हो गया, तो ऐसे में चीज़ों को में प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है? अब यही मान लो कि मंगल पंचमें से युक्त हो तो पापी और वीर होता है। मतलब जिस राशि में बैठा हो उसका राशि स्वामी भी पंचम भाव में ही बैठ जाए, तो ये कहीं न कहीं ऐसे जातक वीर होते हैं लेकिन पापी भी होते हैं। उसके अलावा उसे दत्तक पुत्र भी लेना पड़ता है। पुत्र से पीड़ा होती है और बुद्धि विकृत होती है। ठीक है? मतलब अगर पंचमेश के साथ यहाँ बैठ गए हो तो दत्तक पुत्र लेने का योग बनता है। उसके अलावा अगर अ अ, उसका अपने लोगों से विवाद रहता है। ऐसे जातक जिसका पंचम भाव में मंगल होगा तो अपने लोगों से ही विचार होगा, विवाद होगा। उसके अलावा पेट का विकार इसको रहेगा और पत्नी को भी कष्ट रहता है इस भाव में, अगर मंगल रहता है तो। क्योंकि ये प्रेम का भाव है तो कहीं न कहीं पत्नी से थोड़ा बहुत विवाद बना रहेगा और कष्ट रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मंगल से रिलेटेड जो 5th हाउस में उपस्थित रहने पे मंगल के क्या फल मिलते हैं, उसके बारे में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि हाँ, जो मैंने बताया है आपकी कुंडली में या आपके द्वारा देखी है किसी कुंडली में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें, अपने अनुभव ज़रूर हमें शेयर करें आप। क्योंकि ज्योतिष पढ़ने से ज़्यादा रिसर्च का विषय है, चूँकि ये हमारी पुरानी विद्या रही है और काफ़ी चीज़ें तो हमारे आस-पास भी नहीं है। जो ज्योतिष में पहले जितना विकास हो रखा था, वो कहीं न कहीं जो हमारे उसके क्लासिकल बुक्स हैं, वो गायब हो रखे हैं। तो कई सारी चीज़ें हमें रिसर्च करके ही पता चल रहा है कि चीज़ें ऐसे भी हो रही हैं ज्योतिष में। तो अगर ऐसे कुछ हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जब ये सारे ग्रहों का हो जाएगा कंप्लीट वीडियो, तो उसके बाद मैं एक कोर्स डिज़ाइन करके और एक अच्छा सा कोर्स आपके लिए लाऊँगा कि आप कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सको। कम से कम इतना तो मैं ज़रूर कराऊँगा कि एक अच्छा आप प्रेडिक्शन दे सको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा रहा होगा और अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।